हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था बच्चों। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपको दिया हुआ है बच्चों, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, मतलब समलंब। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होती है, समांतर, और उसने दे भी रखा है कौन कौन है, ए बी और सी डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। अब आगे एक और बात बोली है आपसे कि ई जो है ना वो एडी का मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ई एडी का मिड पॉइंट आपको ये भी दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन है बच्चों जो कि कहां से बन रही है, ई से, और वो पैरेलल है किसके, ए बी के। और ये जो लाइन बना रहे हैं आप, वो बीसी को एफ पे भी कट करती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ई से एक लाइन जा रही है, वो भी पैरेलल, किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। और ये लाइन जैसे आगे जाएगी ना बच्चों, तो ये बीसी को एफ पे कट करेगी। ये भी आपको लिखा हुआ है, बस इतना सा आपको दिया हुआ है और आपको लाने के लिए बोला है कि एफ मिड पॉइंट है बीसी का। ये आप बताइए प्रूफ करके कि एफ बीसी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों अब इसके लिए आपको एक नया लॉजिक सीखना पड़ेगा। वो होता है बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम या व्युत्क्रम जिसे आप कह सकते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, ये होता है बच्चों जैसे कि कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, जैसे कि एक ट्रायंगल दे रखा है, मतलब त्रिभुज। अब इसमें आपको एक मिड पॉइंट दे दे, सिर्फ क्या दे दे, एक मिड पॉइंट। जैसे कि ये मिड पॉइंट आपको दे दिया। अब यहां से पैरेलल लाइन बना लो आप, जैसे कि ये पैरेलल लाइन मैंने बना दी। अब ये किसके पैरेलल बनाई मैंने, इसके पैरेलल। मतलब आपको दो चीजें दे दे, एक तो मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन क्या करेगी, थर्ड साइड को कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। जहां भी मिलेगी ना, तो ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, मतलब मध्य बिंदु कहलाएगा उधर वाली लाइन का। ये कन्वर्स कहता है। तो ध्यान रखना, दो बातें होगी, एक तो मिड पॉइंट और एक पैरेलल। तो ये तीसरी लाइन को जहां भी कट करेगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मतलब मध्य बिंदु होगा। इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो बच्चों आपको पता चला कि यार ए बी और सी डी तो ऐसे ही पैरेलल है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए ए बी और सी डी तो वैसे ही पैरेलल है, क्योंकि दिया हुआ है, या डीसी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसके अलावा बच्चों एक चीज और दे रखा है, ई से लाइन जा रही है, तो ई से जो लाइन जा रही है वो होगी ई एफ। क्या होगी बच्चों, ई एफ। वो पैरेलल है किसके भाई, देखो यहाँ लाइन लिखी हुई है ए बी के। ये लो आपके पास एक और चीज आ गई। तो बच्चों इन दोनों की मदद से मैं एक नई चीज बना सकता हूँ ना। अब बताओ क्या बनाऊंगा यहाँ पर मैं, आप देखोगे कि इन दोनों में ए बी और ए बी सेम आ रहा है, तो बचे हुए भी आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि सी डी भी पैरेलल होगा किसके बच्चों, ई एफ के। ये लो एक और चीज आ गई आपके काम की। अब देखो इनका इस्तेमाल करके और इस चीज का इस्तेमाल करके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं यहाँ ये पॉइंट जहां पे लाइन मिल रही है ना, इसका नाम दे देता हूँ। जैसे कि इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर ओ, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ट्राइंगल को पकड़ लेना है, इधर वाले को, जिसका नाम है ए बी और यहाँ पर डी, ठीक है। अब आपको पता है कि यार ये ई मिड पॉइंट था, और यहाँ से जो लाइन जा रही थी वो पैरेलल भी थी, ये दोनों लाइन पैरेलल भी थी। तो ये जो भी पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। किसकी मदद से, कन्वर्स की मदद से। तो बच्चों चलो ये कहानी लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में आपको पता है बच्चों ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज पता है बच्चों, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल भी है। यहाँ पर बच्चों ओ नाम दिया हुआ है अपन ने, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, तो छोटा टुकड़ा भी पूरे के पैरेलल होगा। तो मैं कह सकता हूँ ई ओ पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं अपन, ई ओ बोलो या ओ ई बोलो, एक ही बात है, पैरेलल होगा किसके बच्चों, ए बी के। अब ये दो काम आ गए ना, तो बस अब अपन क्या लगा देंगे, कन्वर्स लगा देंगे, मतलब व्युत्क्रम लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो अपन कह सकते हैं बच्चों, क्या कहेंगे कि जहां भी कट करेगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मतलब मध्य बिंदु। तो ओ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु किसका, डीबी का। ये आपके पास यहां तक की कहानी कंप्लीट हुई। अब जैसे ही ओ मिड पॉइंट बन गया, मध्य बिंदु, तो अब ओ वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे अपन। अब ओ वाला ट्रायंगल का है, तो इसको देखो बच्चों, ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है डी, वहां लिखा हुआ है सी, और नीचे लिखा हुआ है बी।
और यहां से देखो ओ से एक लाइन जा रही है और ये कहां मिल रही है, एफ पे। देख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में ओ से लाइन जा रही है और कहां मिल रही है, एफ पे। अब बच्चों फिर से ध्यान से सुनना, इस वाले ट्राइंगल को मैं पकड़ रहा हूं तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, बीसीडी। तो बीसीडी में अब आप देखेंगे बच्चों ओ जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है, तो इसको भी लिख लेते हैं अपन यहां पर, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ओ बीडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब बच्चों एक बात सुनना, ओ जो है वो बीडी का मिड पॉइंट तो है ही सही, कैसे है, क्योंकि अपन यहां ला चुके हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों ये जो लाइन थी ई एफ, वो सीडी के पैरेलल थी नहीं थी, तो आप देखोगे यहां देखो ई एफ और सीडी पैरेलल है। जब ये पूरी पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका छोटा सा टुकड़ा भी इसके पैरेलल होगा ना, तो ओ एफ पैरेलल हुआ सीडी के, तो अपन यहां से एक और चीज लिख सकते हैं, एंड ओ एफ पैरेलल है सीडी के। तो बच्चों यार यहां तो वापस से कन्वर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जहां भी कट करेगी तीसरी वाली लाइन को वो भी मिड पॉइंट होगा। तो अपन यहां पर कह सकते हैं बच्चों किसकी मदद से, कन्वर्स की मदद से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आप क्या कहोगे, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हिंदी में क्या लिखोगे, एफ बीसी का मध्य बिंदु है। और देखो लाना क्या था आपको, एफ बीसी का मध्य बिंदु, तो मतलब ये अपना काम हो चुका है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।